है। बड़ी माजरत के साथ आज मेरे नौजवान दोस्तों पर तो खर्च करते हैं, माँ बाप पे खर्च नहीं करते। बड़ी माजरत के साथ हम कव्वालियों की महफिल में, नातों की महफिल में हजारों उड़ा देते हैं ताकि लोग देखें कि हम कितने बड़े आशिक़ रसूल हैं। मैं ये नहीं कहता कि नात सुन के नजराना नहीं देना चाहिए, नात सुनकर नजर पेश करना ये मेरे नबी की सुन्नत है, दिया करो। लेकिन जो घर में माँ को ये डांट करके आया है, चुप रहे, तुझे कितना दवा खाने के लिए पैसा दूं, और अगर वो माँ को यूं डांट कर आया है और अब नात में और सिमा की महफिल में पैसे दे रहा है, तो आप बताएं क्या उसका ये देना कबूल होगा? खर्च करने का सबसे ज्यादा सवाब अगर कहीं मिलता है, मस्जिद में खर्च करने से ज्यादा, मदरसे में खर्च करने से ज्यादा, जिहाद में खर्च करने से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा सवाब कहीं मिलता है तो वो माँ बाप पे खर्च करने में मिलता है। और मेरे रसूल ने फरमाया, दिल के कानों से सुनो, आका फरमाते हैं अगर कोई चाहता है कि वो कभी गरीब न हो, अगर कोई चाहता है कि वो कभी गरीब न हो, अगर कोई चाहता है कि वो कभी तंग दस्त न हो, अगर कोई चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो जाए, वो अपने माँ बाप पे खर्च किया करे, अल्लाह उसमें कभी तंग दस्ती मुसल्लत नहीं फरमाएगा और उसकी उम्र को अल्लाह दराज फरमा देगा। माँ बाप पे खर्च करने से उम्र लंबी होती है, तंग दस्ती से निजात मिलती है, और हम सब पे खर्च करते हैं, माँ बाप पे नहीं करते। बड़ी माजरत के साथ हम 2-2 घंटा किसी लड़की से नाजायज बात तो कर सकते हैं। बूढ़ी माँ मुंतजिर होती है कि मेरा बेटा आकर मेरी खैरियत पूछेगा। हंसने की बात नहीं, ये कोई लतीफे की या कोई गजल की महफिल नहीं है, यहाँ तो अहले दिल की महफिल है। यहाँ मोमबत्तियों से चिराग नहीं बल्कि दिल के लहू से चिराग जलाए जाते हैं। इस महफिल में मुस्कुरा कर या हंस कर के आप जुमलों को ज़ाय नहीं करना। ये बज़्म में, ये जो बज़्म है ये मुस्तफ़ा जान रहमत की बज़्म है। यहाँ फरिश्ते सर पे साहिबान किए होते हैं। ये दिल को बहलाने की महफिल नहीं है, ये गुलो बुलबुल की बातें करने की महफिल नहीं है। यहाँ तो हालात पर आंसू बहाने का वक्त है। 2-2 घंटा लड़कियों से गुफ्तगू हो रही है, उनको मनाया जा रहा है। माँ इंतजार करती मेरा बेटा आएगा, मेरी खैरियत पूछेगा। बेटे के पास वक्त नहीं माँ से खैरियत पूछ सके, बल्कि अब तो हालात ये हैं जैसे शादी हुई माँ बाप को छोड़ा और निकल गए। दौलत आई तो माँ बाप से छुपाते हैं। मैं सोचता हूँ एक दिन वो था जब कोई घर में अच्छी चीज आती थी तो हमारी माँ हमारे लिए छुपा कर रखती थी। जब घर में कोई अच्छी चीज आती थी तो हमारी माँ हमारे लिए छुपा के रखती थी। और जिन्होंने गुर्बत के दिन देखे होंगे या मालदारी में भी, 4 मिठाई के टुकड़े आए हैं और 5 लोग खाने वाले हैं, जिसमें से 5वीं माँ है, तो माँ चारों को तकसीम करती है। जब बच्चों में से कोई वफादार बेटा कहते हैं अम्मी तुम, तो माँ कहती है बेटा मुझे मिठाई पसंद नहीं है, तुम खा। जिसकी कुर्बानियां ये है, जिसकी कुर्बानियां ये है, दिल चाहता है कि मिठाई खाएं लेकिन सिर्फ बच्चों के लिए। घर में अच्छी चीज आती थी तो हमारे लिए छुपा के रखती थी, और जब शादी के बाद बेटा कोई अच्छी चीज घर में लाता है तो बूढ़े माँ बाप से छुपा कर लाता है, कहीं मेरे माँ बाप की नजर न पड़ जाए। क्या वो दिन देखेंगे लोग जो माँ बाप को अजियत पहुंचाए, माँ बाप की खिदमत न करें? और सुनो, आज अगर तुमने अपने माँ बाप को अजियत पहुंचाई, तुम्हारी औलाद इससे बढ़कर तुम्हें अजियत पहुंचाएगी। और अगर तुमने अपने माँ बाप की खिदमत की, इससे बढ़कर तुम्हारे औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। और याद रखना, बस 2 बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू समेटना चाहता हूं। अगर माँ बाप नफ्ल हज के लिए मना कर दें
तो बुजुर्गों ने फरमाया कि फिर नफल हज के लिए जाना तुम्हारे लिए जायज नहीं। एक वाकया नजरों से गुजरा, उसको अपने अल्फाज के जामे में अपने नौजवानों के लिए अर्ज करूं। आज माँ बाप की बात को कोई अहमियत ही नहीं देता, बल्कि बड़ी माजरत के साथ उस वाकये की तरफ जाने से पहले अर्ज करूं कि वो बहुत पारसा समझते हैं अपने आप को और बहुत माँ बाप का खिदमत गुजार समझते हैं, जो माँ बाप को रोटी कपड़ा और मकान दे देते हैं। समझते हैं हमने बहुत बड़ी खिदमत की। रोटी कपड़ा और मकान तो लोग अपने नौकरों को भी देते हैं, दरवाजे पे बैठने वाले कुत्ते को भी रोटी दी जाती है। अगर हमने माँ बाप को रोटी कपड़ा मकान दिया तो क्या एहसान किया। इस्लाम में माँ बाप का फर्मा बरदार बेटा सिर्फ वो है जिसको इस्लाम फर्मा बरदार करे। और कौन है फर्मा बरदार माँ बाप का? सुनो इस्लाम का कानून क्या है। इस्लाम कहता है माँ बाप के जो आगे चलता है बिना उज़्र शरई, उस बेटे का शुमार भी माँ बाप के नाफरमानों में होता है। अगर रात का वक्त है तो अंधेरे में वो गिर ना जाए, कांटा ना चुभ जाए, उनकी इजाजत से उनके आगे चल सकता है, बिना उज़्र शरई उनके आगे आगे नहीं चल सकता, वरना नाफरमानों में शुमार होगा। और जो माँ बाप का नाफरमान होगा, अल्लाह के रसूल फरमाते वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। हत्ता कि अगर शहीद हो जाए वो शहीद, मेरे आका फरमाते जन्नत में नहीं जाएगा। शहीद होकर भी जन्नत में नहीं जाएगा, लेकिन चूंकि शहीद हुआ है इसलिए जहन्नम में भी नहीं जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम है जिसको आराफ कहते हैं, उस मकाम आराफ में रखा जाएगा। शहीद होकर भी जन्नत नहीं मिलेगी अगर माँ बाप नाराज है तो। माँ बाप के आगे चलने वाला नाफरमान है। अरे जो आगे नहीं चल सकता, हर बात आज उन पे थोप रहे हो। अरे तुम्हें क्या समझता है, तुम्हारा दौर गया, तुम्हारा पुराना दौर था। ये बातें कही जाती, ये बातें बोली जाती है। माँ बाप की खुशी के लिए करोड़ों नुकसान उठा लो, कभी नुकसान नहीं होगा। बात तो जो करना चाहता था, लेकिन अब बात कुछ और सामने आती है। माँ बाप की खुशी के लिए करोड़ों नुकसान उठा लो, नुकसान नहीं होगा। अब बड़ी प्यारी सी बात जहन में आती है दलील के तौर पे। हजरत मखदूम माहिमी का नाम सुना है? हजरत मखदूम माहिमी का नाम। इनकी तमन्ना थी बचपने में कि मैं बड़ा आलिम बनूं। माँ के पास है, अम्मी मैं आलिम बनना चाहता। माँ ने कहा बेटा आलिम बनने के, क्योंकि आजकल के दौर की तरह मदरसे जगह जगह नहीं थे। आज तो हमारे उलमा सूफिया की बड़ी काविशें कोशिशें कि जगह जगह शहर शहर करिया करिया मदारिस है, बड़े बड़े मदरसे। वहाँ हिंदुस्तान में उस वक्त तो बुखारा समरकंद जाना होता था, दूर दूर जाना होता था। मखदूम माहिमी ने कहा अम्मी आलिम बनना है। बेटे तेरे बगैर रह नहीं सकती, तूने आलिम बनने के लिए समरकंद बुखारा जाएगा, तेरे सिवा कौन है मेरा, मैं नहीं रह पाऊंगी, तूने नहीं जाना, अल्लाह तुझे आलिम बना देगा। ओहो, कोई बगैर पढ़े भी आलिम बनाए। लेकिन माँ के कहने पे सोचा, माँ का कहना तोड़ के जाऊंगा तो नाफरमान हो जाऊंगा। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि फिर जन्नत आलिमों को मिले। क्या बात है, उलमा का मकाम बड़ा है, वारिसे अंबिया है, लेकिन कोई जरूर ये बात थोड़ी है कि सिर्फ आलिमों को जन्नत मिलेगी, बल्कि गैर आलिमों को भी तो जन्नत मिलेगी, उन्हें भी तो मिलेगी। लेकिन अगर आलिम बन के नाफरमानों में नाम लिख दिया गया तो आलिम होकर भी जन्नत नहीं मिलेगी। रब खुश नहीं होगा। वो सोचा चलो इल्म ना मिले ना सही, माँ का कहना नहीं तोड़ना। बस ये सोच करके बहुत गम उठाया, कड़वा घूंट गम का पिया और रहने लगे। दूसरे दिन समंदर के किनारे गए तो देखा एक बहुत खूबसूरत बुजुर्ग एक पत्थर पे बैठे। कहा अली इधर आओ। जैसे ही ये गए तो कहा कि जानता हूं मैं कौन हूं? नहीं जानता। कहा कि मैं खिजर हूं और तुमने माँ के साथ जो वफा की है, खुदा को वादा बड़ी पसंद आई है। अगर माँ का कहना तोड़ के जाते तो समरकंद और बुखारा के उलमा से पढ़ते, लेकिन माँ के कहने पे रुक गए तो तुम्हें पढ़ाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा।
मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, रोजाना फजर के बाद आया करना, पढ़ा कर, लेकिन खबरदार अगर ये राज किसी को बता दिया तो फिर उस दिन से न आऊंगा। का बहुत अच्छा। जाने लगे, पढ़ने लगे, जाने लगे, पढ़ने लगे। वो माँ वलिया थी, ताखीर से घर पहुंचते थे। एक दिन, 2 दिन नजरअंदाज किया, चंद दिन नजरअंदाज किया। कहा, अली मेरे बेटे तू इतनी देर तक रहता कहाँ? कोई गलत दोस्तों की सोहबत तो नहीं? बता कहाँ जाता है? खिजर का ख्याल आया, कहा था कि अगर ये राज किसी को बताओगे तो नहीं आऊंगा। अब कहा, अगर छुपाता हूँ राज, तवज्जो, अगर राज छुपाता हूँ तो माँ का दिल दुखता है कि आखिर मुझसे भी बेहतर कोई मिल गया कि मेरा बेटा मुझसे वो राज छुपाता है। माँ का दिल दुखता है। और राज बताता हूँ तो कल से खिजर नहीं आता है। अब क्या करूं? एक तरफ माँ का दिल है, दूसरी तरफ जनाब खिजर की तालीम है। फिर सोचा खिजर ना आए, माँ का दिल न दुखाऊं, माँ से बात न छुपाऊंगा। फिर कह दिया, अम्मी, मेरी अम्मी खिजर के पास पढ़ने जाता था, लेकिन शर्त थी किसी को बताएगा तो मैं ना आऊंगा। अब वो नहीं आएगी अम्मी। माँ को लिपट लिपट कर रोने लगे, मेरी माँ वो ना आएंगे। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह तुझ पे करम करके तुझे आलिम बना देगा। जब दूसरे दिन गए तो खिजर ना आए, बहुत रोए माँ के पास आकर। लेकिन जब तीसरे दिन गए तो खिजर मौजूद थे। खिजर ने कहा, अली पढ़ाने नहीं आया, बताने आया हूँ, क्योंकि मेरा वादा था और तूने भी कहा था कि राज ना बताएगा। मैंने कहा था बताएगा तो ना आऊंगा। मैं पढ़ाने नहीं आया, लेकिन बताने आया हूँ। अगर तू वो राज माँ से छुपा लेता तो मैं पढ़ाने आया रहता, लेकिन तूने माँ से राज नहीं छुपाया। तूने इल्म का नुकसान करना गवारा किया। खुदा ने तेरी अदा को इतना पसंद किया, माँ से छुपाता तो मुझसे जिंदगी भर भरता रहता। माँ को बताया, खुदा ने तेरा सीना चीर कर खुद ही को दाखिल कर दिया। कौन सी बातें छुपाते हो तुम माँ बाप से? पैसे, प्लाट, जायदाद, वहां तो कितना बड़ा नुकसान दिया है, कितना बड़ा नुकसान। जानते हैं हिंदुस्तान का वो एक अजीम वली है, आज भी मिस्र के जामिअतुल अजहर में मकतूम माहिमी की तफसीर पढ़ाई जाती है। आज भी पढ़ाई जाती है, आज भी पढ़ाई जाती है। ये है वालिदैन के साथ उसने सलूक का अजीम समरा, जिससे हम कोसों दूर हैं। हाजी साहब हो गए, नमाजी साहब हो गए, लेकिन माँ बाप को तरसाना नहीं छोड़ा। तो जो माँ बाप के आगे चले उनका शुमार माँ बाप के नाफरमानों में होगा। दिल कहता है रुकिए, शौक कहता है आगे बढ़िए। मखदूम साहब की नसीहत कहती है कि आगे बढ़िए, नाजिम साहब का इसरार कहता है कि आगे बढ़िए, और कल की जिम्मेदारियां कहती है कि यहीं रुक जाइए। लेकिन अब सुनिए, बात और बात आती है। मेरे उस्ताद हुजूर अताए मुफ्ती आजम अमीर सुन्नी दावत इस्लामी फरमाते हैं कि जब तकरीरों के निकात अच्छे आते हैं तो ये तुम्हारा फन नहीं होता, ये तुम्हारे साथ बैठने वाले अल्लाह वालों का फन होता है, उनके जरिए करम होता है। यहाँ इसादात मौजूद है ना, तो फिर बात भी खास जहन में आती है। माँ बाप अगर खड़े हो, आप बैठ जाएं तो बेअदब नाफरमानों में आपका शुमार है। वो खड़े हो तो आप बैठ नहीं सकते, वो नीचे बैठे हो तो आप ऊपर नहीं बैठ सकते, वरना नाफरमानों में शुमार होगा। सिर्फ खाना खिलाकर नहीं छूट सकते हैं आप, सिर्फ बीमारी में दवा देकर के आप नहीं छूट सकते। ये उनका एहतराम है, बादशाहों की तरह उनका एहतराम होना चाहिए। और आप जानते हैं माँ बाप खड़े और आप बैठे रहे तो नुकसान क्या है? हश्त व बहिश्त के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, लेकिन मैं इसको जहां से पढ़ रहा हूँ वो इमाम हुमैदी से पढ़ रहा हूँ। इमाम हुमैदी उस मुहद्दिस का नाम है जिससे इमाम बुखारी हदीस लिखते हैं। इमाम हुमैदी ने लिखा है, अब जरा तवज्जो से सुने, हालांकि हश्त व बहिश्त में भी मौजूद है, लेकिन इमाम हुमैदी का हवाला पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हश्त व बहिश्त को तो हम अहले सुन्नत मानते हैं, सूफिया के मानने वाले मानते हैं, लेकिन हुमैदी को तो सभी मानते हैं। इमाम बुखारी जैसे हदीस लिखते हैं। अब हुमैदी ने जो लिखा है वो बात क्या है, तवज्जो से सुनिए। बाप खड़ा हो, बेटा बैठा हो तो नुकसान क्या है? सिर्फ इतनी बात अगर आपके समझ में आए तो शायद आज की महफिल कामयाब हो जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि आंखें चली गई।
50 साल के बाद कमोबेश हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत मुसीबतों से गुजरे। सौतेले भाई उठा के ले गए, कुएं में डाल दिया, मारा पीटा, फिर कुएं से निकाले गए तो खोटे सिक्कों के बदले बेच दिया, फिर मिस्र के बाजार में बिके, फिर उसके बाद 10 साल तक के कैद खाने में, मिस्र के कैद खाने में रहे, फिर खुदा ने बादशाह बना दिया। सौतेले भाई आए, वो पहचान न सके, हजरत यूसुफ उनको पहचान गए, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया, उनको नवाजा, फिर उनको बताया कि मैं यूसुफ हूँ, बादशाह बन गया हूँ। उन्होंने कहा कि बाबा नाबीना हो गए हैं, तेरी याद में रोते रोते। आपने फरमाया मेरा कुर्ता ले जाओ, आंखों पे डाल देना, रोशनी आ जाएगी। कुरान की बात है, हजरत यूसुफ के कुर्ते से रोशनी आ गई। लोग इस पे हमसे लड़ते हैं, मुश्किल कुशा तो सिर्फ अल्लाह ही है, लेकिन कुरान की सूरह यूसुफ कहती है कि यूसुफ के कुर्ते ने भी हजरत याकूब की मुश्किल कुशाई की, क्योंकि मुश्किल कुशाई कहते हैं मुश्किल को दूर करना। नाबीनगी मुश्किल है, जो उसको दूर कर दे वो मुश्किल कुशा है। जब नबी का कुर्ता मुश्किल कुशा हो सकता है तो क्या नबी मुश्किल कुशा नहीं हो सकता? और जब यूसुफ मुश्किल कुशा हो सकते हैं तो जाने यूसुफ मोहम्मद रसूलुल्लाह मुश्किल कुशा नहीं हो सकते। अल्लाह ताला अपनी जात और सिफात जो उसकी शान है वो हकीकी है, वो हकीकी मुश्किल कुशा है। और अल्लाह नबियों को, वलियों को मुश्किल कुशा बना दे तो इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। बहरहाल जब हजरत याकूब की आंखों में रोशनी आई तो जनाब याकूब ने तमन्ना की कि मैं अपने बेटे यूसुफ को देखूंगा, मेरे बेटे यूसुफ से मुलाकात के लिए जाऊंगा। अब जो असल बात है वो ये, हजरत याकूब मिस्र शाम से चले मिस्र के लिए, इसके लिए बेटे को देखने के लिए। बेटा मेरी आंख की ठंडक है मेरा यूसुफ। जब देखने के लिए चले, फरिश्तों ने कहा अल्लाह 50 साल से तेरा याकूब रोता रहा यूसुफ के लिए, मौला ये मुलाकात जो होगी, हम जुदाई के लम्हात में याकूब के साथ रोते थे, कभी यूसुफ के साथ रोते थे, अब दोनों बाप बेटे मिलने वाले हैं, वो मंजर कैसा होगा जब बाप बेटे 50 साल के बाद आपस में मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने फरिश्तों को कहा जाओ वो मंजर तुम भी देख लो कि बाप बेटे कैसे मिलेंगे। अब जरा देखना, हजरत याकूब तशरीफ लाए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए। हजरत यूसुफ मिस्र के तख्त पर बैठे हुए हैं, हजरत याकूब सामने से आते हैं, हजरत याकूब सामने से आते हैं, यूसुफ मिस्र के तख्त पर है। पहली नजर जब बाप के चेहरे पे पड़ी, हजरत यूसुफ सुस्ती से नहीं, गफलत से नहीं, माज़अल्लाह हजरत यूसुफ जानबूझकर नहीं, बल्कि बाप के चेहरे पे 50 साल के बाद जब पहली नजर पड़ी तो यूसुफ फर्ते मोहब्बत में, फर्ते मोहब्बत में, बाप के जलवों में ऐसा गुम हो गए कि ताज़ीम के लिए उठकर खड़े होना भूल। हजरत यूसुफ हजरत याकूब की आंख के बाद फर्ते मोहब्बत में यूं डूब गए, वो पूरे मोहब्बत में यूं डूब गए कि खड़े होना भूल गए। अल्लाह ने यूसुफ पे वही नाजिल की, यूसुफ तू अपने अब्बा के लिए उठकर ताज़ीम के लिए खड़ा न हुआ, आज के बाद तेरी पुश्त में कोई नबी पैदा नहीं करेंगे, आज के बाद तेरी पुश्त में कोई नबी पैदा नहीं करेंगे। मौरखीन कहते हैं उससे पहले जितनी औलादें हुई वो सब नबी हुई, उसके बाद के बारे में तारीख खामोश है कि हजरत यूसुफ की पुश्त में कोई नबी हुई, तारीख है, उससे पहले सारे नबी हुए हैं। आपसे पूछता हूँ, यूसुफ जैसा पैगंबर वफूर मोहब्बत में बाप की ताज़ीम के लिए एक बार उठकर खड़ा होना, वो पूरे मोहब्बत में वो गुम करके छोड़ दे तो अल्लाह कहता है तेरी पुश्त में आज के बाद कोई नबी पैदा न करेंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी हम भी अपने बाप के लिए उठ के खड़े होते? कारपोरेटरों के लिए उठकर खड़े होने वालों, डॉक्टर, वकील, एमएलए और एमपी के लिए उठकर खड़े होने वालों, कभी अपने माँ बाप के लिए भी उठकर खड़े हुए हो? इस्लाम का कानून ये है, माँ बाप के लिए उठ के खड़े होना होगा। तो अर्ज ये कर रहा था, अगर माँ बाप रोक दें काबे के लिए भी नहीं जा सकते। एक मर्तबा एक बहुत बड़े वली थे, उन्होंने माँ से कहा काबे की बहुत याद आती है, ज़ियारत के लिए जाना है। माँ ने कहा नहीं बेटा, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है तेरी। उन्होंने सोचा माँ तो माँ है,
काबा ही तो जाना है और कहाँ जाना है। निकल गए। रात हुई, माँ ने कहा बेटा आवाज नहीं आई, तो माँ ने कहा अल्लाह मेरी इजाजत के बगैर शायद निकल गया। निकल तो गया है मगर माँ की बात है काबे तक पहुंचने न पाए। बस रात हो रही थी, चलते चलते सुबह से शाम को एक गांव में पहुंचे। प्लान ये था दिन भर चलेंगे, रात भर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में इबादत में मसरूफ थे, खुदा का करना। उसी रात उस गांव में चोर आ गए। चोरों ने चोरी की और जब लोग होशियार हो गए, लोगों ने शोर मचाया, चोर आया है पकड़ो। लोग चोर चोर करते करते भागे। चोर निकल के भागा, मस्जिद की गली में घुसा, फिर पता नहीं कहाँ छुप गया। लोगों को मुगालता ये हुआ कि चोर मस्जिद में गया। अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक शख्स सजदे में रो रहा है। चिराग जलाया, अजनबी था, पकड़ा, खूब मारा। मक्कार, चोरी करता है, पकड़े जाने के खौफ से सजदे को बदनाम करता है। खूब पिटाई की और उसके बाद कैद कर दिया। सुबह हुई, काजी के सामने मुकदमा पेश हुआ। उस चोर की सजा क्या है जो चोरी करे और पकड़े जाने के खौफ से सजदा करके सजदे को बदनाम करे। काजी ने ऐलान किया हाथ काटो, पैर काटो, आंखें निकाल लो। जो सजदे को बदनाम करे, सजदे की आबरू को बदनाम करे, उसकी सजा यही है। हाथ काटे गए, पैर काटे गए, आंखें निकाल ली गई। काजी ने कहा जोर से ऐलान करो, ये उस चोर की सजा है जो चोरी करते पकड़े जाने के खौफ से सजदा करके सजदे को बदनाम करता है। जब किसी ने ऐलान किया तो उस बुजुर्ग ने कहा ए ऐलान करने वाले, ये ऐलान मत कर कि ये उस चोर की सजा है जो पकड़े जाने के खौफ से सजदा बदनाम करता है, बल्कि ये ऐलान कर ये उस काबे को जाने वाले की सजा है जो माँ की इजाजत के बगैर काबे को जा रहा है। जो माँ की इजाजत के बगैर काबे को जा रहा है, उसकी सजा है। ये ऐलान कर ताकि लोगों को इबरत हो जाए। लोग हैरान हुए, आप कौन है? बताया तो लोगों ने पहचान लिया, अरे ये तो बाजू के गांव के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। लोगों ने सोचा अब अगर पता चलेगा बाजू वालों को, गांव वालों को, तो हमारे गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने कहा जब रात हो तो इंतजार करो, चुपके से उस गांव में डाल करके आ जाओ ताकि किसी को पता न चले। चुपके से ले गए, डाल दिया। अब डाल दिया तो रात के वक्त तो माँ कहती थी अल्लाह मैंने बद्दुआ तो कर दी कि काबे तक पहुंचने न पाए, मगर बेटा किस हाल में होगा मौला, मुझे जल्दी से मेरे बेटे से मिला दे। अगर यहाँ माए हैं और बाप है तो मैं उनसे कहता हूँ, उनसे भी कहता हूँ खुदा के लिए औलाद कुछ करे उनको कभी बद्दुआ नहीं देना, उनके लिए हमेशा दुआ करना। जो औलाद को बद्दुआ देते हैं वो उनको तबाह कर देते हैं। और आपसे कहता हूँ कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेना, और माँ बाप की तो खास तौर पर न लेना। मेरे नबी ने फरमाया जिसके लिए पूरी कायनात दुआ करे और माँ बाप बद्दुआ करे तो अल्लाह पूरी कायनात की दुआ रद्द कर देगा और माँ बाप की बद्दुआ कबूल कर लेगा। और आका फरमाते किसी के लिए पूरी कायनात बद्दुआ करे, तन्हा उसकी माँ उसके लिए दुआ करे, पूरी कायनात की बद्दुआ असर न करेगी, माँ की दुआ कबूल। हमेशा उनकी दुआ लेना, हमेशा उनकी दुआ लेना, उनको कभी नाराज नहीं करना। उस बुजुर्ग की माँ ने कहा अल्लाह मेरे बेटे को मिला दे। बस ये कह ही रही थी कि आवाज आई है कोई भूखे को खाना खिलाने वाला। जब ये आवाज आई इनकी माँ ने सोचा सदके से बनाए टलती है, दरवाजे पे आके कहा ए फकीर हाथ फैला ताकि मैं तुझे भीख अता करूं। इन्होंने कहा मुझे हाथ नहीं है माई, तो कहा चल करके आ ताकि तेरी झोली में डाल दूं। कहा पैर भी नहीं है माई, तो कहा कि तू ना महरम है, मैं तेरे सामने बेपर्दा नहीं आ सकती। तो कहा माई मेरी आंखें भी नहीं है, बेखौफ आ जा। तो जब ये बाहर निकली तो देखा ये फकीर कोई और नहीं मेरा बेटा है। ये मंजर देखा, कहा बेटे तेरा ये हाल, कहा माँ तेरी इजाजत के बगैर काबे को चला था, ये अंजाम हुआ। माँ माँ होती है, ममता तड़प गई, ममता तड़प गई। अर्ज की मौला मेरा दुख भी दूर कर दे, इसका दुख भी दूर कर दे। ये जुमले निकलना थे, माँ भी गिरी बेटा भी, दोनों की रूह परवास कर गई। ये माँ है।